दयाल बिरजु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बकाना जाते बेगी द्रवहु मैं भाई सोमम भगति भगत सुखदाई सोतु तंत्र अवलंब न आना ते आधीन ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला मिलय जो संत होय अनुकूला भगति के साधन कहु बखानी सुगम पंथ मई पावहि प्राणी प्रथमहि विप्रचरण यति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक तव भक्ति दृढ़ाही मम लीलारति अति मन माही संत चरण पंकज यति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वह नीरा काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस मैं ताके दीन दयाल बिरजु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बचन कर्म मन मोहि गति भजन करहि निकाम तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम दीन दयाल बिरजु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी भगति लोक सुति सुनि अति मुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा यही विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति सूपनका रावण कह बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भय जुगल कुमार भ्राता पिता पुत्र उर्गारे पुरुष मनोहर निरखत नारी होय बिकल सक मन ही न रोकी जिम रवि मानि द्रव्य रवि रवि बिलोकी रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई बोली बचन बहुत मुस्काई तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जग माही देखहु खोजी लोक तिहु नाही ताते अब लगी रहूं कुमारी मनुमाना कछु तुमहि निहारी सीतै चितै कई प्रभु बाता अहै कुमार मोर लघु भ्राता गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी सुंदर सुन मैं उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा सेवक सुख च मान भिकारी व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी लोभी जसु चर चार गुमानी नव दुहि दूध चाहत ए प्राणी मुनि पुनि फिर राम निकट सो आई प्रभु लक्ष्मण पै बहुरी पठाई लक्ष्मण कहा तोई सो बरही जो तृण तोरी लाज परिहरही तब किसी आनि राम पहि गयही रूप भयंकर प्रगट भय प्रगटत भयही सीतहि सभ्य देखी रघुराई कहा अनुज सन शयन बुझाई दीन दयाल बिरजु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी लक्ष्मण यति लाघव सोनाक कानु बिन कीन ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन दीन दयाल मेरे दो संभारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, और जो भक्तों को सुख देने वाली है वह भक्ति स्वतंत्र है। उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल विदित विषयों में वैराग्य होता है। तब वैराग्य होने पर मेरे भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिनका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन और बीत गए। दीन दयाल बिरजु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्मा ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री है। विधाता के यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है,
और मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, चित्त ठहरा है। सीता जी और की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें शुभिता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उसे सब फबता है। सेवक सुख चाहे भिखारी, सम्मान चाहे व्यसनी, जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और अव्यभिचारी, शुभ गति चाहे लोभी, यश चाहे अभिमानी, चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास गई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर, अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देना, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसने उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नाक कानु बिनु भय विकरारा, जनु श्रव शैल गेरु कह धारा, कर दूषण पै गई विल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, ते पूछा सब कह सि बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई, दाए निश्चर निकर बरूता, जनु सपक्ष क जल गिर जूथा, नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, सूपनखागे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी, असगुण अमित होय भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी, गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटुक भट अति हर्षाई, को कहन जियत धरऊ दो भाई, धरि मारहुति हेउ छड़ाई, धूरि पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाय अनुज सन कहा, लय जानकी जाहु गिरि कंदर आवा, निश्चर कटकु भयंकर रहु सजग सुनि, प्रभु कह बानी चले सहित श्री सरधनु पानी, देखि राम रिपुदल चली आवा, बिहसि कठिन को दंड चढ़ावा, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, को दंड कठिन चढ़ाय सिर जट जूट बाधत, सोह क्यों मरकत सयल पर लरत, दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो, कटिस कसित निशंग विशाल भुज गही, चाप बिसिख सुधारि कै चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारि कै, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
आए गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट जथा बिलो की अकेल बाल रबहि घेरत धनुज दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिना नाक और कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से घेर की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर और दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। तब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक और कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर शकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं और सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत के कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना को समीप चली आई। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मकरतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर बाण और सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चारों ओर से घेर लिया और बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री अबल रामचंद्र जी की, जय श्री राम जी की, जय सिया रामचंद्र जी की। सब ही मंगलमय हो।